Hello students, good morning to all of you. Today we will start the new unit is unit 4 मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल्स. हम स्टार्ट कर रहे हैं मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट यूनिट. इसमें हमारा है टू कंपार्टमेंट मॉडल्स क्या होते हैं, आईवी बोलस में हमको डिस्कस करना है. काइनेटिक ऑफ मल्टीपल डोजिंग स्टडी हमको देखना है. स्टडी स्टेट ड्रग लेवल देखना है. कैलकुलेशन लोडिंग एंड मेंटेनेंस डोट एंड देयर सिग्निफिकेंस इन क्लिनिकल सेटिंग्स. ये हमको इस टॉपिक्स को डिस्कस करना है. जनरली जो मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल्स होते हैं आईवी बोलस का डेरिवेशन जनरली नहीं आता है, इसलिए हम ये डिस्कस नहीं करेंगे. हम काइनेटिक ऑफ मल्टीपल डोजिंग स्टडी से स्टार्ट करेंगे ये यूनिट 4 में. ओके, देख लेते हैं काइनेटिक ऑफ मल्टीपल डोजिंग क्या होता है. काइनेटिक का मतलब होता है मोमेंट्स एंड मल्टीपल डोजिंग का मतलब होता है जब हम डोज एक से ज़्यादा यदि पर्सन को देते हैं तो वो कहलाता है मल्टीपल डोजिंग कहलाता है. ओके, अब हम इसके अंदर देखते हैं डोजेस रेजिमेन क्या होता है. इट इज़ डिफाइंड एज अ मैनर इन विच ड्रग इज टेकन फ्रॉम द ड्रग्स लाइक एनाल्जेसिक, हिप्नोटिक्स, एंटीमेटिक. इस तरीके का ये फॉर्म होता है, इस तरीके का मैनर होता है जब हम ड्रग देते हैं, जैसे कि एनाल्जेसिक है, हिप्नोटिक है, एंटीमेटिक से ड्रग देते हैं. सिंगल डोज में हम जब देते हैं तो ये इफेक्टिव ट्रीटमेंट देती है, provide the effective treatment. If however the duration of most illness in longer, यदि ज़्यादा लंबे समय तक हम ज़्यादा बीमार है तो ये सिंगल डोज हमारे लिए इम्पोर्टेंस नहीं होता है. उस केस में हम क्या करते हैं, मल्टीपल डोज देते हैं. इन सच केसेस ड्रग आर रिक्वायर्ड टू टेक एन रिपीटेटिव डोज बेसिक ऑफ द पीरियड्स. हर कुछ टाइम इंटरवल में हम क्या करते हैं, एक दिन में 3 बार 4 बार हम क्या करते हैं, रिपीट में हम क्या देते हैं, डोज देते हैं. इस तरीके का जो डोज हम डिज़ाइन करते हैं सक्सेसफुली, हम जो ऑप्टिमल डोज डिज़ाइन करते हैं उसको हम बोलते हैं मल्टीपल डोजेज रेजिमेन बोलते हैं. मल्टीपल डोजेज रेजिमेन का मतलब होता है कि हम दिन में कितनी बार हम डोज क्या कर रहे हैं उस पर्सन को दे रहे हैं. दैट इज़ नोन एज मल्टीपल डोजेज रेजिमेन. नेक्स्ट है ऑप्टिमल मल्टीपल डोजेस रेजिमेन. ऑप्टिमल मल्टीपल डोजेस रेजिमेन क्या होता है. इट इज़ वन ऑफ इन विच ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड सुटेबल डोजेस सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी इंश्योर्स द मेंटेन द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन विद द थेरापेटिक विंडो एंटायर द ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी. जनरली ऑप्टिमल मल्टीपल डोजेस क्या होता है, जब हम किसी भी पर्सन को डोजेज फॉर्म देते हैं, जब वो पर्सन उस डोजेज फॉर्म को एडमिनिस्टर करता है, सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी उसकी जितनी बार जितने टाइम से उसको फ्रीक्वेंसी में हम दे रहे हैं और वो मेंटेन करता है प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर एक थेरापेटिक इफेक्ट शो करता है. दैट इज़ नोन एज ऑप्टिमल मल्टीपल डोजेज रेजिमेन. अब ये क्यों इंपॉर्टेंस है, क्यों गोल, इसका क्या एम है. द गोल इन डिज़ाइन ऑफ डोजेज रेजिमेन इज टू अचीव मेंटेन द कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा और द साइट ऑफ एक्शंस दैट आर बोथ सेफ एंड इफेक्टिव. इस तरीके का जो हम प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन डोजेज डिज़ाइन रेजिमेन जो करते हैं ये हमारा इसलिए डिज़ाइन करते हैं कि हमारा डोजेज फॉर्म सेफ और इफेक्टिव तरीके से क्या करे, असर करे. दो चीज़ होती है, फर्स्ट वन इज़ अ मैक्सिमम टॉलरेबल कंसंट्रेशन और फिर होता है मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन. दो होता है, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन और मैक्सिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन. दो टाइप के कंसंट्रेशन होते हैं. द टू मेन पैरामीटर दैट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रॉपर डोजेज रेजिमेन. इस तरीके के दो पैरामीटर इसको हमने डिज़ाइन कर रखे हैं. नेक्स्ट हमारा है ड्रग एक्यूमुलेशंस. हमारा ये जो है आपको कर्व दिख रहे हैं, किस वजह से हमारा साइज ऑफ डोज ऑफ ड्रग ये इस पर डिपेंड करता है. ऑप्टिमल डोजेज फ्रिक्वेंसी जो है वो साइज, कितना साइज़ है डोज ऑफ ड्रग का कितना साइज़ है उस पर डिपेंड करता है. सेकेंड है फ्रिक्वेंसी ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कितने टाइम्स हम क्या कर रहे हैं, डोजेस को दे रहे हैं, डोजेज फॉर्म को दे रहे हैं, कितने टाइम इंटरवल में, तो वो हमारा फ्रिक्वेंसी कहलाता है. जब हम क्या करते हैं टाइम और ड्रग ब्लड प्लाज्मा कंसनट्रेशन के बीच में कर्व बनाते हैं तो हमारा इस तरीके का फ्लक्चुएशन कर्व हमारा बनता है. फर्स्ट लाइन आपको दे रखी है वो हमारा दे रखा है, ये वाली जो लाइन दे रखी है ये हमारा होता है मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन और ये होता है मैक्सिमम टॉलरेबल कंसंट्रेशन. इसके ऊपर यदि हमारा कोई कंसंट्रेशन जाता है तो वो हमारा क्या हो जाता है, हमारे लिए बॉडी के लिए टॉक्सिक इफेक्ट शो करने लग जाता है. ओके, ये हमारा ऑप्टिमल डोजिंग फ्रीक्वेंसी के रेजिमेन होता है. ओके, नेक्स्ट है ड्रग एक्यूमुलेशंस. ड्रग एक्यूमुलेशंस क्या होता है, एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा होना, बॉडी में ड्रग का एक्यूमुलेट होना, इकट्ठा हो जाना. When the drug are administered on the multiple dosage regimen, जब ड्रग हम लेते हैं तो बहुत से टाइम से ये क्या होती है, डोज जो होती है वो इकट्ठी होती जाती है. इस डोज आफ्टर फर्स्ट डोज इज एडमिनिस्टर्ड बिफोर द प्रिसाइडिंग आर कम्प्लीटली एलिमिनेटेड. क्या होता है, हम पहला डोज लेते हैं वो पूरा बॉडी से निकल ही नहीं पाता है और दूसरा डोज वापस से ले लेते हैं, फिर हमारा दूसरा निकल ही नहीं पाता है, तीसरा डोज हम वापस से ले लेते हैं. तो इस केस में क्या होता है, हमारी ड्रग जो है बॉडी में क्या होने लग जाती है, एक्यूमुलेशन होने लग जाती है.
तो सिंपल सा दे रखा है कि द पीक प्लाज्मा लेवल इज द हाईएस्ट प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेकेंड ईच सफिशिएंट सक्सीडिंग द डोज ऑफ हायर देन द पीक कंसंट्रेशन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट डोज दिस रिजल्ट फिनोमेना नोन एज एक्यूमुलेशंस। आपको समझ में आएगा होगा मैंने जो समझाया अभी। वेयर द अमाउंट ऑफ ड्रग इज बॉडी बिल्ड सक्सेसफुली डोजेस आर एडमिनिस्टर्ड। जब भी हम ड्रग देते हैं किसी पर्सन को कितना अमाउंट ऑफ ड्रग बॉडी में दे रहे हैं, सक्सेसफुल डोजेस के लिए कितना हम दे रहे हैं, तो वो शो करता है, एक्यूमुलेशंस को शो करता है। अब हमारा ये कर्व दे शो कर रखा है हमें प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। पहला इनिशियली हमारा प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन हाईएस्ट पिक पे गया, देन फिर पिक पे वो बॉडी से निकल ही नहीं पाया, फिर हमने सेकंड डोज वापस से दे दिया, सेकंड डोज निकल नहीं पाया, थर्ड डोज दे दिया, फिर थर्ड डोज निकल नहीं पाया, फोर्थ डोज दे दिया। तो इस तरीके से जो कंसंट्रेशन जो कहलाता है ये हमारा कहलाता है ड्रग एक्यूमुलेशंस कहलाता है। Following are the administration of number of doses theoretically and 100 number of doses partially greater than 7 or 8 doses। हम जब डोजेस फॉर्म ज़्यादा टाइम्स लेते हैं, theoretically हम बात करें या 7 to 8 टाइम्स यदि हम डोजेस फॉर्म लेते हैं सुटेबली बट आइडेंटिकल साइज एट द सुटेबल बट आइडेंटिकल डोजिंग इंटरवल, कितने टाइम इंटरवल में हम दे रहे हैं और कितने टाइम में कंसंट्रेशन बॉडी में पहुंच रहा है, वो डिपेंड करता है कितना अमाउंट ऑफ ड्रग आपने दिया है और कितने टाइम इंटरवल में दिया है। जब एक कंसंट्रेशन स्टडी स्टेट पे आ जाता है, स्टडी स्टेट का मतलब होता है जब कांस्टेंट लेवल आ जाता है, अभी तो ऊपर नीचे कांस्टेंट लेवल कंसंट्रेशन आ जाता है तो उसको हम स्टडी स्टेट लेवल बोलते हैं। Steady state is achieved at a time when under a given dosage regimen the mass amount of drug administered IV oral is equal to the mass drug eliminated over the dosing। स्टडी स्टेट सभी में अकर होती है कि चाहे वो IV की बात करें या ओरल एब्जॉर्प्शन की बात करें। यदि हम फ्रिक्वेंसी में हम कोई डोज दे रहे हैं तो कांस्टेंट लेवल अकर होता ही है। अब हमारा अगेन कर्व बता रखा है कांस्टेंट लेवल के लिए, अगेन हमने क्या बता रखा है ड्रग का कंसंट्रेशन ओरल के लिए बता रखा है। टाइम वर्सेस प्लाज्मा कंसंट्रेशन के बीच में फिर से कर्व बना हुआ है, आपको दिख रहा है। पहली ड्रग निकली नहीं, फिर अगेन वो फर्स्ट ऑर्डर का एनएटी को फॉलो कर रहा है, दूसरी निकली नहीं, फिर तो ये जो लेवल कहलाता है हमारा कांस्टेंट थेरापेटिक लेवल कहलाता है। नेक्स्ट है एज ए रिपीटिव इक्वल डोजेस इक्वल कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी। अभी हाल जो चीज़ समझा रही वही चीज़ इसमें लिखा है। तो अ स्टडी स्टेट द प्लाज्मा ड्रग फ्लक्चुएट, स्टडी स्टेट जब स्टडी स्टेट अकर हो जाती है कि कांस्टेंट लेवल अकर हो जाता है तो ये लेवल जो होता है वो क्या करने लग जाता है अपने ही उस पर हाईएस्ट पिक पे वो क्या करने लग जाता है फ्लक्चुएट होने लग जाता है। मिनिमम टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू मिनिमम, इस पर क्या करने लग जाता है वो फ्लक्चुएट होने लग जाता है। जब हमारा सी इन्फिनिटी मैक्सिमम इज इम्पॉर्टेंट टू डिटरमाइन द ड्रग सेफ्टी। मिनिमम इन्फिनिटी मतलब लास्ट टाइम में जब डोजेज फॉर्म कितने कंसंट्रेशन में हाईएस्ट पिक पर पहुंच रहा है वो कंसंट्रेशन जो होता है वो हमारा मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो होता है वो क्या होता है सेफ होता है। बट मैक्सिमम के अबव यदि हो रहा है तो वो टॉक्सिक इफेक्ट शो करेगा। The C infinity maximum should always remain below the minimum toxic level. The maximum C maximum also good indication of drug accumulation। सिंपल है, इसमें ड्रग का क्या होने लग जाता है एक्यूमुलेशन होने लग जाता है। और जनरली जो एक्यूमुलेशन हो रहा है उसको हम मानते हैं कि इस तरीके के फॉर्मूले से, तो इसको लर्न करना है आपको। इफ सी इन्फिनिटी मैक्सिमम मोर लार्जर देन द सी एन इक्वल्स टू 1 मैक्सिमम देन द सिग्निफिकेंट एक्यूमुलेशन। सी एन इक्वल्स टू 1 मैक्सिमम दैट मीन्स होता है यहाँ पे जो सी एन इक्वल्स टू 1 मतलब ये पहला डोज कंसनट्रेशन का कितना आया है। और इन्फिनिटी कब तक वो जा रहा है, वो इन्फिनिटी टाइम्स तक वो क्या हो रहा है जा रहा है। तो इस तरीके के ड्रग एक्यूमुलेशन को हम लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किस फॉर्मूले से, आर से लिखते हैं। आर इक्वल्स टू सी इन्फिनिटी मैक्सिमम अपॉन में सी एन इक्वल्स टू 1 मैक्सिमम। पुट द मैक्सिमम एट द फर्स्ट स्टडी स्टेट, हम मैक्सिमम सी की वैल्यू हम पुट करते हैं तो सी इज इक्वल्स टू जो होता है अभी हमने आगे देखा है X0/BD होता है। ओके, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन जो होता है वो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और X0 जो अमाउंट ब्लड में प्रेजेंट है वो होता है। तो इसकी वैल्यू हमने पुटअप करी है दोनों की, देन हमने ये कैंसिल कर दिया है तो हमारा जो वैल्यू बची है 1 माइनस e की पावर KT। तो ये r की वैल्यू जो होती है वो ये होती है ड्रग एक्यूमुलेशन। ओके, 1 अपॉन माइनस e की पावर KT। तो ये जो कहलाता है हमारा ड्रग एक्यूमुलेशन कहलाता है। तो आपको कुछ इक्वेशंस जो है वो लर्न करना है एज अ फॉर्मूला समझो या किसी भी तरीके से या बायो फार्मास्यूटिक्स से, तो हमको ये चीज़ लर्न करना है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशंस देखना है हमको कि क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशंस का मतलब होता है एक के ऊपर एक हम डबल रिपीटेशन में फ्रिक्वेंसी के टाइम्स हम क्या कर रहे हैं डोज दे रहे हैं। द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस assume that early doses of drug do not affect the pharmacokinetic of subsequent doses।
सिंपल है। जब हम प्रिंसिपल की बात करते हैं तो जो हमारा अर्ली डोज ऑफ ड्रग रहता है, सबसे पहले वाले जो डोज रहता है वो ज़रूरी नहीं कि हमारे सारे फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स को क्या करे, वो अफेक्ट करे एडीएमई को। ओके, द बेसिक कंजप्शंस आर दैट आर द ड्रग एलिमिनेटेड फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। जब भी हम बेसिक कंजप्शन की बात करें तो हमारी ड्रग हमेशा किस ऑर्डर ऑफ काइनेटिक को फॉलो करती है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करती है। दैट मीन्स वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। दैट फार्माकोकाइनेटिक ऑफ ड्रग आफ्टर द सिंगल डोज आर नॉट अल्टर द मल्टीपल डोजिंग। सिंगल डोज को हम क्या नहीं कह सकते, मल्टीपल डोजिंग नहीं कह सकते, क्योंकि सिंगल डोज मतलब पर्टिकुलर वंस टाइम, और मल्टीपल डोजिंग दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, कितने टाइम्स आप डोज को एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं। द ब्लड लेवल्स आफ्टर द सेकेंड, थर्ड एंड अनथ डोज ओवरली सुपर इम्पोज। एक के बाद आप डोज दे रहे हैं, अनथ टाइम अनलिमिटेड टाइम आप क्या कर रहे हैं, डोज दे रहे हैं। तो जो डोज एक के ऊपर क्या हो रहे हैं, इम्पोज हो रहे हैं, वो कहलाता है हमारा सुपर इम्पोजिशंस कहलाता है। इसको हम समझे तो सिंपल सा है, हमारा कर्व बना रखा है प्लाज्मा कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। पहला यदि कर्व की बात करें तो फर्स्ट कर्व जो है हमारा इस तरीके से क्या होगा, ये एलिमिनेशन होगा। देन अगेन हमने ये ड्रग हमारी पूरी एलिमिनेट नहीं हो पाई और सेकंड वाला हमने डोज दे दिया, सेकंड एलिमिनेट नहीं हो पाया, थर्ड दे दिया, थर्ड नहीं एलिमिनेट हुआ। एक टाइम बाद हमारी ड्रग जितनी हमारी बॉडी में थी वित्ती क्या हो जाएगी, एक के ऊपर एक सुपर इम्पोज हो जाएगी। तो वो कहलाता है हमारा सुपर इम्पोजिशंस कहलाता है। इन एडिशंस AUC 0 से इन्फिनिटी, AUC जो होता है वो क्या होता है, हमारा एरिया अंडर द कर्व जो होता है वो AUC होता है। इसके अंदर जो एरिया आ रहा है उसको AUC बोला जाता है। फॉलोइंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिंगल डोज इक्वल्स टू AUC 1/1 लोअर लिमिट 1 एंड अपर लिमिट ऑफ 2। पहला कर्व है तो 1 से 2 तक जा रहा है, सेकंड कर्व है तो 2 से 3, 2 से 3 से 4 तक, 4 एंड टाइम तक वो क्या आ रहा है, हमारा कंटिन्यूसली हमारा जो डोज है वो क्या हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेट हो रहा है। तो इस तरीके का जो फिनोमेना होता है वो क्या कहलाता है, हमारा सुपर इम्पोजिशंस कहलाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वाला जो टॉपिक है ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मल्टीपल डोजेज रेजिमेन। ओके, तो ये हम देख लेते हैं मल्टीपल डोजेज रेजिमेन जो है वो क्या है, हमारा इसके अंदर क्या चीज़ डिस्कस करना है हमको। तो मल्टीपल डोजेज रेजिमेन जो होता है इसके अंदर लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज दोनों आता है, और जनरली एग्जाम में पूछा जाता है लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज क्या होता है। तो देख लेते हैं मल्टीपल डोज। 1 कंपार्टमेंट के लिए बात कर रहे हैं और 2 कंपार्टमेंट। 1 कंपार्टमेंट मतलब सिंगल ही कंपार्टमेंट से ड्रग जो होती है वो क्या होती है, एक एलिमिनेट भी उसी से होती है, और हमारा उसी से हमारा ड्रग जो है सेंट्रल पार्ट कंपार्टमेंट में ही क्या होता है, एलिमिनेशन होता है। एंड इमीडिएटली थेरापेटिक इफेक्ट इनिशियल डोज ऑल्सो कॉल्ड एज लोडिंग डोज। जो प्राइमिंग डोज होता है किसी भी पर्सन को हम इनिशियली जो डोज दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, लोडिंग डोज बोलते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइमिंग डोज बोलते हैं। एडमिनिस्ट्रेट टू अचीव द सी एवरेज, उसके बाद लेने के बाद वो एवरेज डोज को हमारा कवर कर लेता है। जो इनिशियल डोज ले रहे हैं दैट इज नोन एज लोडिंग डोज। कोई भी हमारा जब IV के थ्रू या IV बोलस के थ्रू हम पैरेंटल या इन्फेक्शन के थ्रू किसी के थ्रू लेते हैं, जब पहला डोज लेते हैं दैट इज नोन एज लोडिंग डोज एंड प्राइमिंग डोज कहलाता है। ठीक, Therefore the maintenance dose is given the maintained C average। और maintenance dose जो होता है वो किसको बोलते हैं, हम कंसंट्रेशन जब एवरेज आता था उसको हम maintenance dose कहते हैं। अब हम अलग अलग फॉर्मूले की बात करते हैं, अलग अलग हमारे इंजेक्शंस की बात करते हैं, IV बोलस IV इंजेक्शन ओरल के लिए मेंटेनेंस डोज और हमारा लोडिंग डोज की वैल्यू कितनी होगी, क्या फॉर्मूले होंगे, तो वो आपको लर्न करना है। ओके, इसको कोई समझाने का तरीका नहीं है, आपको सीधे से ये लर्न करना है। फर्स्ट है हमारा IV इंजेक्शंस की बात करी, IV इंजेक्शंस में हमारा लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज की बात करते हैं। अब इक्वेशन वी नो दैट, हम जानते हैं पहले इक्वेशन, हमने ये इक्वेशन पहले नहीं की है, इसको हटा दीजिएगा। हमने पहले इक्वेशन इसलिए नहीं की है ये वाली क्योंकि ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पूछा जाता है, तो हमने नहीं किया है, तो आप इसको याद करिएगा। एक्स एवरेज इक्वल्स टू x0 अपॉन में k टाउ। ओके, x0 होता है, एक्स एवरेज आपको पता है मेंटेनेंस डोज होता है। x0 जब हम अमाउंट ऑफ ड्रग देते हैंगे जीरो ऑर्डर काइनेटिक के थ्रू, तब कितना एलिमिनेशन रेट से हमारा k जो है एलिमिनेशन रेट, और t जो है टाउ जो होता है वो हमारा फ्रिक्वेंसी को शो करता है कि किस फ्रिक्वेंसी से आपने ड्रग को क्या करा है, लिया है। ठीक, जब हमारा x0 अपॉन जो k VD जो होता है, इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, VD होती है, आपको पता है। देन इसके बाद हमारी इक्वेशन ये आ गई, वेयर x0 IV डोज होता है, टाउ इज अ डोजिंग इंटरवल, फ्रिक्वेंसी जिसे बोलते हैं, VD इज द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, k एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, ये हो गया। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं मेंटेनेंस डोज के लिए और लोडिंग डोज के लिए। ठीक, वी नो दैट वी शुड एडमिनिस्ट्रेट लोडिंग डोज। हम लोडिंग डोज की बात करें तो लोडिंग डोज इज डिनोटेड बाय एक्स स्टार। लोडिंग डोज को हम बात करते हैं एक्स स्टार से क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं।
जस्ट बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेनेंस डोज, और लेने के बाद हमारा कौन सा डोज अकर होता है, मेंटेनेंस डोज अकर होता है। द प्रेजेंट इन अ बॉडी इक्वल्स टू x0 अपॉन k टाउ, ये जो है प्रेजेंटली अभी बॉडी में एवरेज इस तरीके का है। द अमाउंट ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन बॉडी आफ्टर द t इक्वल्स टू टाउ, यदि हम बात करें कि थोड़ा टाइम बाद हमारा जो फ्रिक्वेंसी बार बार हम दे रहे हैं उसको हम t से बात करें, तो हमारी इक्वेशन जो है वो क्या बन जाएगी, x एवरेज इक्वल्स टू x0 की जगह हमने क्या लिख दिया, x स्टार लिख दिया है, e की पावर k टाउ हो गया। ये इक्वेशन जो है x एवरेज की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स मेंटेनेंस डोज की बात कर रहे हैं, तो ये मेंटेनेंस डोज में हमारा e की पावर माइनस के टाउ हो जाता है। ठीक, an amount of drug eliminated from the loading dose in a tau is equals to the difference between the loading dose and remain of the body after the टाउ एवरेज, है ना। यदि हम उसकी बात करें तो हमारा जो एलिमिनेशन लोडिंग डोज की बात करें तो अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेट जो हो रही है वो किस में से हो रही है, हमारा जो लोडिंग डोज है उसमें से एवरेज डोज मेंटेनेंस डोज हमारा क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। देन हमने एक्स स्टार ऐसा कैसे लिख दिया, एक्स एवरेज की वैल्यू हमारे इक्वेशन 2 के थ्रू हमने पुट अप किया है। इक्वेशन 2 को पुट करने के बाद हमारी जो फाइनल इक्वेशन जो बनी है इसमें इसका कॉमन निकाल के जो इक्वेशन बनी है वो हमारी इक्वेशन ये फोर्थ वाली कहलाती हैं। द अमाउंट ऑफ ड्रग eliminated is equal to the maintenance dose x0 to maintain is equals to the स्टडी स्टेट लेवल। हम मेंटेनेंस डोज के फॉर्मूले की बात करें तो हमारा मेंटेनेंस डोज की बात करते हैं तो ये हमारा मेंटेनेंस डोज होता है। इसको फॉर्मूले को याद करेगा, x0 इक्वल्स टू x स्टार 1 माइनस k टाउ, क्योंकि मेंटेनेंस डोज जो होता है वो हमारा एवरेज से रिप्रेजेंटेशन करता है तो ये मेंटेनेंस डोज कहलाता है। लोडिंग डोज की बात करें तो लोडिंग डोज का फॉर्मूला x0 अपॉन में 1 माइनस e की पावर के टी होता है। ठीक, ये हमारा किस तरीके के लिए बात हुआ है, सिंपल सा हमने लोडिंग डोज मेंटेनेंस डोज का फॉर्मूला डिराइव किया है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट है हमारा लोडिंग डोज मेंटेनेंस डोज के बाद हमारा आता है, ये आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, मेंटेनेंस कैलकुलेट डोज रेशो। यदि हम डोज रेशो की बात करते हैं तो सिंपल सा डोज रेशो जो होता है वो क्या होता है, लोडिंग डोज अपॉन में मेंटेनेंस डोज होता है। और लोडिंग डोज जो होता है वो हमारा डोज रेशो इज ऑल्सो नोन एज एक्यूमुलेशन इंडेक्स। जब डोज रेशो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेशन इंडेक्स बोलते हैं, और एक्यूमुलेशन इंडेक्स इज डिनोटेड बाय आर, इसको हम आर से लिखते हैं। 1 माइनस, अभी हमने आगे देखा था 1 माइनस 1 अपॉन ई की पावर के टाउ होता है। ठीक, ये हमारा लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज यहाँ कंप्लीट होता है। सिंपल आईवी की बात करी थी, अब हमारा एक्स्ट्रा वेस्कुलर डोजिंग की बात करें। एक्स्ट्रा वेस्कुलर दैट मीन्स हमारा ओरल के थ्रू हम यदि बात करते हैं तो लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज के आपको ये फॉर्मूले लर्न करना है एज इट इज़, तो आप ये लर्न करिएगा क्योंकि हमने 2 कंपार्टमेंट मॉडल डिस्कस नहीं किया है, तो आपको ये सिंपल सा याद रखना है। ठीक, 2 कंपार्टमेंट में आईवी बुलेट्स का ये फॉर्मूला है, लोडिंग डोज मेंटेनेंस डोज। ओरल की बात करें तो ये फॉर्मूला है। ठीक, तो आप ये फॉर्मूले लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज के सभी आप लिखेंगे तो ज़्यादा आपको मार्किंग होगी एज़ कम्पेयर टू अदर। ठीक, क्योंकि इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस और इक्वेशंस फॉर्मूलेस वगैरह ही इंपॉर्टेंट है बायोफार्मास्यूटिक्स में। तो यहाँ हमारा लोडिंग डोज यूनिट 4 जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। यदि किसी को डाउट है बस इसी टॉपिक में से काइनेटिक मल्टीपल डोजिंग आता है, और इसमें हमारा ड्रग एक्यूमुलेशन लोडिंग डोज मेंटेनेंस डोज स्पेशली हर साल पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से डील करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, और नहीं समझ में आता तो मुझे कॉल करके आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।